हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लाया हूं क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ जी दोस्तों, आपने सोचा होगा ये मैंने क्या बोला, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है लेकिन अभी भी समझ में नहीं आएगा। वर्डप्रेस, हाँ जी दोस्तों, वर्डप्रेस WP की साइट, अब समझ में आया? हाँ जी दोस्तों, मैं WP पर वर्डप्रेस होस्टिंग पर बात करने वाला हूं क्योंकि मार्केट में सारा कुछ, बहुत से लोग कहते हैं ना .NET बहुत अच्छी है, PHP बहुत अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, और कुछ लोग कहते हैं पाइथन अच्छा है। मतलब भी समझ में नहीं आता है आप किस लैंग्वेज में काम करते हैं, कितने इफेक्टिव ढंग से, कितने शॉर्ट लाइनों में, कम लाइनों में आप कोड लिख सकते हैं, कितना स्मार्ट कोड लिख सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ऐसी अच्छी कौन सी लैंग्वेज है। कोई भी, चाहे पाइथन हो गया, वो भी PHP से मिलकर तैयार होगा। अभी क्या किया .NET वालों ने, उन्होंने भी अपना ASP ओपन सोर्स में बना दिया, फ्री वर्जन कर दिया, आप लोग यूज़ करो। इससे पहले PHP कर रही थी, अब PHP नकल करके ASP वालों ने भी यही कर दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ जी दोस्तों, कोई भी किसी भी फ्रेमवर्क पे काम करें, किसी भी लैंग्वेज में काम करें, कोई भी खराब नहीं होती है। बात होती है सिर्फ आपको नॉलेज कितनी है। हाँ जी दोस्तों, आपको PHP आती है, ASP आती है, पाइथन आती है, कुछ भी C# आती है, जावा आती है, किसी पर भी काम कर सकते हैं, किसी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं अगर आपको काम करना आता है। कोड को स्मार्ट लिखने के लिए होती कंपनी कौन से कितने अपडेट देती है। हाँ जी दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान से रखना। अपडेट्स, कई बार कहते हैं अपडेट आया, ये साइड नहीं चल रही है। होता क्या है, कभी कभी जो सेंटोस हो गया, आपका लाइनेक्स का OS हो गया, कर्नल उसका अपडेट होता है। अब OS अपडेट हुआ तो उसके साथ कई लाइब्रेरी, कई DL फाइल होती हैं, वो अपडेट होती हैं। तो उसके हिसाब से क्या किया है वर्डप्रेस, हाँ जी दोस्तों, वर्डप्रेस अपने बहुत ज़्यादा अपडेट ला रही है डे बाय डे, क्योंकि वो अप टू डेट रहना चाहते हैं मार्केट के हिसाब से। बहुत अच्छे एडिटर लाए, बहुत अच्छी प्लगइन्स लाई, बहुत सी थीम्स आई हुई हैं। अब वर्डप्रेस जब भी अपडेट होती है या फिर वर्डप्रेस की कोर अपडेट हुई है तो आपको अपने सर्वर पर उसके हिसाब से PHP, उसके एडॉन्स, उसके जो भी उसकी सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, एंटीवायरस, सब कुछ अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता, पहले आप बहुत सी कई लाइनों में कोड लिखते थे, अब क्या हुआ, उन्होंने लाइब्रेरी बना दी हुई है। वर्डप्रेस हो गया या फिर ASP.NET हो गया या पाइथन हो गया, इन्होंने लाइब्रेरी बना दी कि नए नए कोड, बार बार रिसर्च होता है, कई बार नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इन्होंने लाइब्रेरी बना के उनका फंक्शन बना दिया। बस ये नवीन लिख दिया, और नवीन जहाँ पे वर्ड लिखेंगे तो उस पर कम से कम 100 लाइनों का कोड लिखा होगा। 100 लाइनों कोड लिखा होगा तो वो एक नवीन लिखने पर वो काम हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल वो रिपीटेड काम होते हैं। तो इसी हिसाब से वर्डप्रेस अपने मार्केट में सबसे ज्यादा अपडेट ला रहा है, क्योंकि वो अपने आप को टाइम के हिसाब से अप टू डेट रखना चाहता है। अब क्या होता है, बहुत से होस्टिंग की कंपनियां हैं, वो लोग मार्केट में मतलब किसी ना किसी तरह से प्रमोशन करके आपको सर्विस दे देती हैं, लेकिन बाद में इशू आता है, वर्डप्रेस साइट हैक हो जाती है, कई बार एरर आ जाते हैं, क्योंकि आपकी जो भी आपने मान लीजिए बैनर बनाया हुआ है, ठीक है, अब वो बैनर बना हुआ किसी प्लगइन के थ्रू, प्लगइन के द्वारा, प्लगइन डाली तभी आपको बैनर आ रहा है। अब जो प्लगइन पड़ी हुई है तो उसमें क्या होगा, वो आपकी अप टू डेट नहीं हुई, वर्डप्रेस अपडेट हो गई तो वो बैनर बंद हो जाएगा, उल्टे सीधे अक्षर आ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। आप जब देखेंगे तो आपकी वो साइट चलेगी नहीं, आपको गुस्सा आएगा, सर्वर वाले फोन करोगे, अभी चल रही थी साइट, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी साइट बंद हो गई। हाँ जी दोस्तों, सर्वर वाले कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ऑन लाइव सर्वर के अलावा। हाँ जी दोस्तों, हम लोग यानी कि हमारी कंपनी ऑन लाइव सर्वर जब भी आपको वर्डप्रेस की होस्टिंग देती है $2 से कम, यानी कि आपको 140 रुपए, 150 रुपए, 140-50 रुपए में आपकी होस्टिंग आती है, क्योंकि डॉलर के हिसाब से रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं, INR जो इंडियन रुपीज़ है, बट डॉलर स्टेबल अपनी करेंसी है। अब होता क्या है कि हम लोग जो भी है अप टू डेट सर्वर रखते हैं। आपको कोई एरर आ जाएगा तो आपकी प्लगइन्स या एडॉन को, आपकी थीम को वर्डप्रेस के अपडेट के हिसाब से अप टू डेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टीम है। अब कोई भी कंपनी हो, कितनी भी कंपनी हो, वो आपको करके नहीं देगी। होस्टिंग ले रहा, सर्वर चल रहा, सर्वर की गारंटी थी, अगर आप कराएंगे तो डेवलपमेंट की जाएगी टीम, और डेवलपमेंट को आपने 2000-3000 रुपये आपको देने पड़ेंगे 1 साल के लिए। मंथली सब्सक्रिप्शन होगा नहीं, क्योंकि वो प्लान मंथली लिखते हैं कि इतने रुपए पड़ेगा, मैं डे के हिसाब से बता दूं, एक दिन में इतना हो गया, मैं 100 दिन का लिखवा दूं, वो नहीं होना चाहिए। आपको जो भी रेट आ रहे हैं वो रेट फिक्स होने चाहिए। मैंने अगर बोला अभी आपसे कि ऑन लाइव सर्वर बिलिंग जो भी करती मंथली बिलिंग है, तो मंथली बिलिंग है। वर्डप्रेस होस्टिंग लेने से पहले कई बार लोग सोचते नहीं है कि कुछ भी हो रहा है, वहां पर लिखते हैं 1-10,000 विजिटर। यार आपकी साइट है, कैप क्यों लगा सकते हैं आप?
विजिटर 100 लोग ही देखेंगे, 1000 लोग ही देखेंगे, 10,000 लोग ही देखेंगे, हो सकता है 1 लाख भी विजिटर है। हाँ जी दोस्तों, आपकी साइट को सस्पेंड कर देते हैं बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ करने पर, और डिस्क स्पेस लिखते हैं अनलिमिटेड, जो मैंने आपकी पिछली वीडियो कई वीडियो में बता रहा हूँ कि ये सब फेक होता है। अब वो बैंडविड्थ पे खेलते हैं। अगर आपकी बंद हो गई साइट, कई बार बंद हो जाती ना, तो कहेंगे बैंडविड्थ आपकी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, आपको पता है इंटरनेट इतना महंगा है, ये है वो है, दिस इंटरनेट, आपका बिल 2000 डाल दिया। अब ना तो साइट आप ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि आप उनका बिल जनरेट हो गया है, उनकी जो नन्हे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है ना, और कॉल करेंगे तो कॉल सेंटर पे लगेगा, कॉल सेंटर वाले कि वो सीनियर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे, सीनियर वाले वो पता नहीं कहाँ पे समोसे खा रहे हैं कि बैठे हैं, क्या करें, पार्टी कर रहे हैं, पता ही नहीं होता। उन्हें पता है कि ये तो बेवकूफ़ है लोग। हाँ जी दोस्तों, ये कस्टमर, मैंने बहुत सी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओ लोगों से बात की, वो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, सर्विस कोई देना नहीं चाहता है, क्योंकि वर्डप्रेस के नाम पर आपको देखो ना, अभी मैंने एक मार्केट में बहुत सी साइट देखी, उसमें लिखा था आपके अनलिमिटेड विजिटर आएंगे, अनलिमिटेड होस्टिंग होगी केवल $5-6 में, और अगले महीने रिन्यू करेंगे $12। अब जब आप $5 में ही देना चाहते हो तो $12 क्यों कर रहे हो, या फिर $2 में देना चाहते हो। एक प्लान मैंने उसका देखा तो $2 पर मंथ था, तो फिर अगले फर्स्ट महीने आपका कितना प्लान है, $2, और अगले महीने रिन्यू करेंगे तो $4। आपको साइट दिखाना नहीं चाहूँगा क्योंकि जब आप कॉल पे बात करेंगे तो मैं आपको सारा लाइव सेशन करा दूंगा, आपको खुद पता होगा, कई साइटों की बात कर रहा हूँ मैं। तो वर्डप्रेस की होस्टिंग के नाम पर, आप वर्डप्रेस के नाम पर आपको ठग लेते हैं, वो भी वही देंगे, हम भी वही देंगे, बस अंतर ये होगा कि हम आपको जब तक साइट चलेगी तब तक आपको सपोर्ट देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ़ोन पे बात करेंगे आपकी, चाहे लोकल लैंग्वेज हो चाहे इंटरनेशनल लैंग्वेज हो, किसी में भी आपको टेक्निकल सपोर्ट जैसी चाहेंगे वैसी मिलेगी। बट आप क्या करते हैं, आपने देखा बड़ी कंपनी लाल पीली हो रही, क्रिकेटर कोई कर रहा है, कभी हीरो कर रहा है, कोई कुछ एड बॉडी बिल्डर स्टार कर रहा है, या फिर हॉलीवुड वाला कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसके चक्कर में आ जाते हैं, ले लेते हैं, फिर बाद में आप कहते हैं कि ये तो मेरी चली नहीं साइट रही है, साइट हैक हो जाती है। उसके लिए वो एंटीवायरस नहीं डालते, सर्वर लगाया करो हिसाब से, और अगर जरा सा एरर आया तो आपको सस्पेंड कर देंगे कि उस पर हार्मफुल कोड लिखा हुआ है, ये गलत कोड लिखा हुआ है, सर्वर को अटैक हो गया, ये हो गया। आपका बना के जैसे ही लोड पड़ेगा आपकी साइट सस्पेंड कर देंगे और आपको अननेसेसरी रुपए लेंगे। तो किसी के चक्कर में मत आइए। ऑन लाइव सर्वर कई तरह की सिक्योरिटी फायरवॉल लगा के रखती है, एंटीवायरस, बहुत अच्छे एंटीवायरस जो अप टू डेट रहते हैं, जो लेटेस्ट चल रहे हैं उनके साथ जुड़ते हैं, और हमारी टीम है वो खुद मॉनिटरिंग करती है 24 घंटे, कहीं आपकी साइट में कोई एरर तो नहीं आ रहा है, कहीं कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, कि साइट डाउन तो नहीं हो रही, स्लो तो नहीं हो रही, सीपीयू मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं कुकीज़ वगैरह कैश फाइलें जो बग आ रहे हैं, लॉग हैं, वो सारे रिमूव करके साफ करके आपकी साइट को अप टू डेट रखती है, जिससे कि आपका बिजनेस कभी डाउन ना हो और आपका चलता रहे। कई बार कई इशू आ जाते हैं, मेल में इशू आ जाते हैं वर्डप्रेस के नाम से। हाँ जी दोस्तों, एक चीज़ और देखी होगी आपने, लोग क्या करते हैं वर्डप्रेस की होस्टिंग, जैसे कि अभी वीडियो बनाते बनाते मुझे एक वर्ड याद आ गया, मेलिंग का, जो आप मेल बॉक्स यूज़ करते हैं, कई कंपनियों से होस्टिंग ले लेते हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग, तो वो बाद में कहते हैं सर मुझे मेरे 4 एम्प्लॉई हैं, 5 एम्प्लॉई हैं, पर मुझे सेल्स या इन्फो या मार्केटिंग या बिलिंग नाम से ईमेल 4-5 ईमेल आईडी बनानी है। वो अब उस समय तो आपको क्या था कि आप चाहते कि मुझे होस्टिंग लेनी है, वर्डप्रेस साइट चलानी है, उसमें आपको नहीं पता होता कि इसके लिए बिलिंग के लिए अलग ईमेल आईडी होगी, मार्केटिंग के लिए अलग होगी, सेल्स के लिए अलग होगी, परचेज के लिए अलग होगी, इन्फॉर्मेशन के लिए अलग होगी, टेक्निकल के लिए, सपोर्ट के लिए अलग होगी, एब्यूज के लिए अलग होगी, फीडबैक के लिए अलग होगी, कैरियर के लिए अलग होगी। इसमें मेल बनानी है। अब बाद में क्या होते हैं, वो कहते सर एक मेल बोला था, अगर एक मेल बनाएंगे तो आपको एक होस्टिंग और परचेज करनी पड़ेगी, या फिर आपने जो $2 या $4 ले रहे हैं तो $2 में और आपको देने पड़ेंगे पर मंथ। आपने 5 मेल बॉक्स लिए, $10 यानी कि 700-800 रुपये होस्टिंग आपकी पड़ गई। क्या करोगे, आप मूव कर नहीं सकते क्योंकि परमिशन ही नहीं है, साइट चल रही, वहाँ से करो ना, डाटाबेस का एक्सेस हो पाता ना किसी को हो पाता है, और आपकी साइट वहीं पर रहती है, आप मजबूरी में पैसे देते हैं। और फिर होता है क्या है कि मार्केट में आप भी बिजी हो जाते हैं काम में, सोचते हैं चल यार जैसे चल रही है, फिर आपको कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप साइट पर जो आपका एक दिल कहता था कि इतना करेंगे, इतना बिजनेस लाएंगे, वो ऐड देख कर कि दुनिया को मुट्ठी में कर लो और ये कर लो, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उनके चक्कर में पड़ चुके हैं। ऑन लाइव सर्वर, हाँ जी दोस्तों, ऑन लाइव सर्वर जो भी कमिटमेंट करती है उसको फुलफिल करेगी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने आपको हर एक प्लान में लिखा है कि आप अनलिमिटेड मेल बॉक्स, हाँ जी दोस्तों, 10, 20, 50, 100, 200, 500 जितने भी मेल बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन वो चीज़ बल्क मेलिंग नहीं होनी चाहिए उस पर।
कई बार कहते हैं आपने बोला था कितने भी बनाओ, मतलब अनलिमिटेड बनाएंगे। हाँ जी दोस्तों, एक हम आपको कुछ फ्रीडम देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आप गलत फ़ायदा उठाओ। आप किसी के घर पे, दोस्त के घर पे गए, पार्टी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या उसके घर पे कब्जा कर ले जाएंगे? नहीं। जितने आपको दिया है मेहनत के हिसाब से, तहजीब के हिसाब से आपको उतना यूज़ करना चाहिए। आपको अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि आप 10, 20, 50 आपके मेल बॉक्स बनाने वो बनाइए। और बिजनेस पर्पज से इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोई भी मेल भेज सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते आपने क्या किया 50 मेल किसी टूल के थ्रू मेल आईडी निकाल ली या मेल आईडी जनरेट कर ली, आप उससे मेल भेज रहे हैं, बल्क मेलिंग जा रही है, इस प्रमोशन कर रहे हैं। वो करना गलत है। बल्क मेलिंग करना गलत है, स्पैमिंग करना गलत है, कहीं किसी को गाली देकर भेजना गलत है, किसी को फोटो वायरल गंदे करने हैं वो गलत है। आप जेन्युइन काम कीजिए, अपने बिजनेस पर्पस लिए, बिजनेस पर्पस कीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, अच्छा कीजिए, तो आपको कितने भी मेल बॉक्स यूज़ कीजिए। अगर कभी कभी स्पेस भी 1-2 GB कम ज़्यादा होता है, आपको चाहिए स्टोरेज एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो हमारे रिलेशन पर मैनेज एक होता है। लेकिन परचेज कीजिए वर्डप्रेस वेब होस्टिंग फ्रॉम ऑनलाइन सर्वर, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, या नंबर ये दिया हुआ स्क्रीन पर, इस पर कॉल कीजिए, आप इससे बात करके अपनी होस्टिंग ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।